Hello student, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. Student, I taught you last time your second chapter from your English grammar book for class 5th, subject and predicate, and today I will teach you your third chapter, parts of speech. So let's know what is the parts of speech. The words that we write or say can be divided into 8 classes called parts of speech. हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं या लिखते हैं मीन्स हम जिन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं उन सेंटेंस को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो 8 पार्ट्स जो हमारे होते हैं जो भी पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंस के उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब वो 8 पार्ट जो हमारे होते हैं वो होते हैं नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नाउन। ए नाउन नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी एनिमल का या किसी भी जगह का जो नाम होता है वही नाउन होता है। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल है, जय इज़ गोइंग टू द मार्केट विद हिज डॉग टू बाय ए बॉल। ओके, यहाँ पे जो जय है वो एक पर्सन का नेम है तो ये नाउन है। मार्केट है वो एक प्लेस का नेम है तो ये एक नाउन है। जो डॉग है वो एनिमल का नेम है तो वो भी एक नाउन है। और इसी तरह से जो बॉल है वो एक चीज़ है, एक थिंग है तो वो भी एक नाउन है। नाउ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट ए नाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो हमें नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है द ओल्ड मैन हैड 2 डॉग्स। अब देखिए हमारे इस सेंटेंस में हमें ये मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति है और उसके पास डॉग्स हैं। अब देखिए वो व्यक्ति कैसा है, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किससे मिली? एडजेक्टिव से, क्योंकि वो व्यक्ति ओल्ड है, बूढ़ा है। तो उस पर्सन की, उस नाउन की जिसने क्वालिटी बताई वो हमारा एडजेक्टिव है और उस नाउन की क्वालिटी क्या है? वो ओल्ड है। ओके, एंड नाउ सेकेंड, मैन हैड 2 डॉग्स। अब जो उसके पास डॉग्स हैं वो कितने हैं, क्या है? ओके, तो हमने क्या बताया था? एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट ए नाउन। तो जो हमारे डॉग्स हैं एनिमल है ना, तो एनिमल सीधे सीधे हमारे नाउन है। अब वो नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या देखता है कि वो 2 हैं। क्लियर? तो जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्वालिटी वाइज भी हो सकता है, क्वान्टिटी वाइज भी हो सकता है। ओके, नाउ थर्ड, pronoun. A pronoun is the word which is used in place of a noun. Clear? He gave me the news yesterday. Okay, यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है उसका नाम नहीं आया है, जबकि हम नाउन क्या कहता है कि नेम ऑफ पर्सन। क्लियर? यानी कि किसी पर्सन का जब नेम आता है तो वो नाउन होता है, पर नेम ना आके उसे रिप्लेस करे कोई वर्ड तो वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ किसी व्यक्ति का नेम नहीं है, कोई पर्सन है, मेल पर्सन है, पर उसका नेम नहीं है, उसके लिए हमने ही यूज़ किया। तो यानी कि हमने उसके नेम को रिप्लेस कर दिया किससे? ही से। तो ही हमारा यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारा ही है वो है प्रोनाउन। इसी तरह मी यानी आई यानी कोई भी पर्सन हो सकता था, तो वहाँ उस पर्सन का नेम नहीं है तो वहाँ पर उसकी जगह क्या वर्ड रिप्लेस किया? मी। तो हमने वहाँ पे किसी के नेम को रिप्लेस करके मी का यूज़ किया, तो वहाँ पर ये जो मी है आपका प्रोनाउन है। क्लियर? वर्ब, ए वर्ब टेल अस व्हाट पर्सन, एनिमल और थिंग्स डू, व्हाट दे आर और व्हाट दे हैव। ओके, देखिए वर्ब्स हमें क्या बताती हैं? व्हाट पर्सन, एनिमल और थिंग्स डू, कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें एक्शन क्या हो रहा है, वो चीज़ें कर क्या रही हैं। जैसे हमारा सेंटेंस किसी पर्सन के बारे में तो वो पर्सन क्या कर रहा है, किसी एनिमल के बारे में है तो वो एनिमल क्या कर रहा है, किसी वस्तु के बारे में है तो उस वस्तु से क्या काम लिया जा रहा है, वो क्या काम कर रहा है। क्लियर? वस्तु खुद से तो काम नहीं करती है, पर हम उससे काम लेते हैं तो वो किस काम में ली जा रही है। तो मेन चीज़ क्या है? ये तीनों चीज़ें कोई भी जब काम करती हैं या इनसे जब भी कोई काम लिया जाता है तो उसको वर्ब कहते हैं। What they are और what they have, क्या वो चीज़ें हैं, क्या उनके पास है, ये सब हमारे वर्ब में आती हैं। एग्जाम्पल देखिए, द इंडियन टीम बीट द ऑस्ट्रेलियन टीम। अब देखिए हमारी इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को बीट कर दिया यानी कि हरा दिया। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? बीट, क्योंकि उन्होंने किया क्या है? बीट किया है, हराया है। एक्शन क्या है उनका? बीट करने का। तो जो बीट है हमारा यहाँ पे वर्ब है। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट।
देखिए, हमने अपने वर्ब की जब आपको मीनिंग्स क्लियर की थी, तब हमने ये तो बताया था कि ये चीज़ें क्या करती हैं, वो भी वर्ब है, प्लस व्हाट दे आर। आपको क्लियर होगा सेंटेंस में व्हाट दे आर ये वर्ड, तो वे क्या है, वो भी वर्ब है। तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर। तो जो हमारी क्लास के जो स्टूडेंट है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो वो जो भी हैं वो भी हमारा वर्ब है। इसके अलावा हमें सेंटेंस में हमने मीनिंग में एक चीज़ और पढ़ी थी, व्हाट दे हैव। व्हाट दे हैव कि उनके पास जो भी है वो भी वर्ब है। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि उनके पास जो भी है वो भी हमारा वर्ब है। तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द एलिफेंट हैज़ लार्ज ईयर। जो एलिफेंट है उसके पास क्या होता है, बड़े बड़े कान होते हैं। तो हमने क्या बताया, कोई एक्शन है तो वर्ब है, कोई एक्चुअल में जो चीज़ है वो भी वर्ब है, और किसी के पास अगर कुछ है तो वो भी वर्ब है। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 काइंड्स बताए, एंड 4 काइंड्स स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। अभी आप इतना जान लीजिए, जो हमारा नाउन है वो हमारा किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, जो हमारा एडजेक्टिव है वो हमारे नाउन के बारे में क्वालिटी बताता है, और जो हमारा प्रोनाउन है वो हमारे नाउन को रिप्लेस करके जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है वो वर्ड है, और जो हमारा वर्ब है तो हमारे सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कुछ भी उनके पास है या जो वो कुछ है वो सब वर्ब है। तो here we end our first part of this chapter. Thank you student for giving your attention.